विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा उसका नाम सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि कल 2 राज्यों यानी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम सामने आ सकता है, क्योंकि कल दोनों ही राज्यों में विधायक दल की बैठक होगी, जबकि मध्य प्रदेश में परसों यानी सोमवार को मुख्यमंत्री का नाम सामने आ सकता है, क्योंकि यहां सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक के बाद अलग अलग नामों पर चर्चा शुरू होगी और विधायकों की सहमति के बाद केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकता है। बीजेपी की प्रक्रिया यह है कि विधायक दल की बैठक के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मुहर लगाता है। इस बार बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव किसी और राज्य से ज्यादा मुश्किल चुनौती साबित हो रहा है, और इसकी वजह यह है क्योंकि बीजेपी को 3 ऐसे चेहरों की तलाश होगी जो राज्य में सरकार चलाने के साथ साथ 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सके। 3 राज्यों में बीजेपी वहां की परिस्थितियों और वोट बैंक के आधार पर मुख्यमंत्री का नाम तय करेगी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आदिवासी समाज से यहां मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी करीब 50% है और इसीलिए माना जा रहा है कि ओबीसी के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने आ सकती है। राजस्थान में मीणा वोटर्स की भी बड़ी अच्छी संख्या है। या तो मीणा समाज से या फिर किसी राजघराने से भी मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में सामने आ सकता है। इसके अलावा बीजेपी महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 3 राज्यों में से महिलाओं को भी मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे को आगे कर सकती है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद के लिए महिलाओं को जगह दी जा सकती है, इसके संकेत मिल रहे हैं। ऐसा करके बीजेपी न सिर्फ जातियों को साधेगी बल्कि महिला वोटर्स जो कि इन दिनों काफी फोकस में हैं, उन्हें भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी ताकि 2024 में बीजेपी का वोट बैंक मजबूत हो सके। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां सीएम पद को लेकर सबसे रोमांचक दौड़ चल रही है। वहां स्थिति यह है कि जो लोग कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री की रेस में थे, उनका ग्राफ नीचे आ गया है और सीएम की रेस में जो कहीं नहीं थे, राजस्थान में अब उन चेहरों पर चर्चा हो रही है। राजस्थान में सीएम की रेस में किन नए चेहरों की एंट्री हुई है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनना सबसे मुश्किल चुनौती है, क्योंकि यहां पर एक कुर्सी के लिए दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब तक सीएम की रेस में वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, सीपी जोशी और राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम चल रहा था। अब इस फहरिस्त में 2 नए नाम जुड़ गए हैं। ये नाम है सुनील बंसल और किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा और सुनील बंसल के नामों के चर्चे तेज हैं। इन दोनों नेताओं के बारे में जान लीजिए। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद रहे हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा और सवाई माधोपुर से उन्हें जीत मिली। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान की अनुसूचित जनजाति मीणा जाति से आते हैं। राजस्थान में 13.5% मीणा आबादी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए मीणा समाज पर बीजेपी दांव चल सकती है। किरोड़ी लाल मीणा ने अशोक गहलोत सरकार को कई बार परेशान किया। गहलोत सरकार के खिलाफ मामला उठाने में किरोड़ी लाल मीणा मुखर रहे हैं। राजस्थान में सीएम की रेस में एक और नए चेहरे की चर्चा है। वो नाम है सुनील बंसल का। सुनील बंसल बीजेपी के महामंत्री हैं और राजस्थान के वैश्य समाज से आते हैं। सुनील बंसल चुनाव के रणनीतिकार माने जाते हैं। बीजेपी ने उन्हें यूपी में बीजेपी की चुनाव रणनीति बनाने का जिम्मा सौंपा था। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सुनील बंसल संघ के करीबी हैं। ऐसे में राजस्थान में लोकसभा चुनाव की 25 सीटों के लिहाज से सुनील बंसल का नाम चुना जा सकता है। किरोड़ी लाल मीणा और सुनील बंसल के नाम के अलावा पहले से जो नाम चर्चा में हैं, उनकी दावेदारी भी किसी से कमजोर नहीं है। इनमें बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष, अलग अलग जातियों से आने वाले बड़े नेताओं के नाम के अलावा राजस्थान के राजघराने से आने वाली महिला नेता का नाम भी शामिल है। कुछ दिन पहले जो बाबा बालकनाथ सीएम पद का नाम सुनकर खुश हो जाते थे, अब उन्होंने खुद ही अपने को रेस से बाहर दिखाने की कोशिश की है। बाबा बालकनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है,
पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव नतीजे आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। कुछ दिन पहले तक भगवाधारी बाबा बालकनाथ को यूपी की तर्ज पर मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन बाबा बालकनाथ ने खुद को लेकर हो रही चर्चाओं पर विराम लगाने की अपील की है। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री के पद के लिए जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष टीपी जोशी और विद्याधर नगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी की दावेदारी भी किसी से कम नहीं है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दावेदारी सबसे कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में विधायकों की बाड़ेबंदी की जो खबरें सामने आई हैं, उससे दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता खुश नहीं हैं। बाड़ेबंदी का आरोप वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह पर लगा था। गाड़ी में किसी ने पत्थर फेंका दी, तोड़फोड़ हो गई, कांच टूट गई गाड़ी का। धमकाया किसने धमकाया था कि नहीं जाना? वहाँ एक जो विधायक था अपना कंवरलाल जी, उन्होंने रोका और उन्होंने धमकाया, उनको कहा हम नहीं जाने, तो हमने नहीं मानी उनकी बात। हम जिद करके आ गए। 15-20 लोग थे इसलिए। अच्छा, क्या कह रहे थे, क्यों रोका गया था? कुछ नहीं कि वो दुष्यंत सिंह जी से बात करो फिर जाने देंगे। अच्छा। तो हमने कहा दुष्यंत सिंह जी क्यों बात करें? दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा जी के बेटे हैं। हाँ, उनकी क्यों बात करेंगे? मैंने कहा आप लोग बात करो उनसे, वो हमको क्यों रोक रहे हैं? आप तुम्हारा मकान है, वहाँ जाएंगे, वहीं ठहरेंगे। इस बयान के बाद वसुंधरा राजे की उम्मीदवारी पर खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान में रविवार को विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पर्यवेक्षक उन नामों पर विधायकों की राय लेंगे जिनके नाम पर चर्चा चल रही है। Zee News।